25 तारीख को जोधपुर में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी, उसकी सच्चाई को बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है देश भर के क्रांतिकारी संगठनों द्वारा। और जो लोग सच्चाई को जानते हैं सरकारों के इस अत्याचार के खिलाफ, सोनम वांगचुक की गैर कानूनी गैर संवैधानिक गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए, अपना विरोध दर्ज कराने के लिए और अपनी सच्चाई के साथ खड़े होने की मंशा बताने के लिए, मतलब आप जिंदा हैं तो जिंदा नजर आने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए जोधपुर में 25 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाना है। हमने ये सोचा कि क्यों ना हम भी इस पवित्र काम में अपनी उपस्थिति की आहुति दें। तो जनता सरकार मोर्चा के जो साथी जोधपुर जाना चाहते हैं, आज हम हिसार हैं और कल सुबह हिसार से ही हम लोग 10 बजे निकलने वाले हैं जोधपुर के लिए। तो जितने भी जनता सरकार मोर्चा के साथियों तक ये बात पहुंचती है और उनके लिए आना संभव है, आप सोच कर देखिएगा। हम बाई रोड जाएंगे, हिसार से लगभग 10 घंटे का रास्ता है। हम बीकानेर उस जगह पर भी जाएंगे जहां बागड़ फ्रेश बनता है, तो आपको वो जगह भी दिखाएंगे, देख कर आएंगे हम खुद से। 23 मार्च को अपना तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित होना है, उस पर भी चर्चा रास्ते में हो जाएगी। साथ के साथ हम शाम को पहुंचेंगे तो वहां देश भर के क्रांतिकारियों से मुलाकात जोधपुर में हो जाएगी। और फिर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, परसों की यानी कि आज है 23 तारीख, तो 24 को सुबह 10 बजे हम लोग चलेंगे हिसार से और 25 को हम लोग पहुंचेंगे 25 को जोधपुर से वापसी के लिए चलेंगे। तो आप इससे जो साथी आना चाह रहे हैं वो इसमें हम लोगों से संपर्क करें, नंबर पे बता दें कि आप आ रहे हैं, हम आपका इंतजार कर लेंगे ताकि सब लोग साथ में चलें। तो इसके लिए आशीष का नंबर मैं आपको दे रहा हूं 9896 34 5913 9896 34 59 13 5959। तो आप सब लोग इस नंबर पर मैसेज करके आप उससे पूछ सकते हैं कि हिसार में कहां पहुंचना है। हिसार के आसपास असल में हम लोग मसूदपुर से चलने वाले हैं, तो जो हिसार पहुंच सकते हैं वो हिसार पहुंचेंगे, जो हंसी से आ रहे हैं वो बीच रास्ते मिल लेंगे। जैसे भी होगा हम आपको बता देंगे कि एग्जैक्टली कितने बजे चलना है। जो साथी चल रहे हैं, जो जोधपुर के साथी हैं, आसपास के साथी हैं, वो भी चल सकते हैं। राजस्थान से जो नागौर के रास्ते चलने वाला रास्ता बीकानेर से होते हुए जाएंगे, जो वो शामिल होना चाहते हैं वो भी साथ में चल सकते हैं। हमारा वहां अरेंजमेंट जो है वो कल रुकने का अरेंजमेंट जोधपुर में हो जाएगा, और नहीं तो हम सब लोग क्रांतिकारी है ही हैं, हम अपना अरेंजमेंट खुद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोगों को पहुंचना है हिसार, जो हरियाणा के और आसपास के साथी हैं, दिल्ली के आसपास के जो भी आना चाहते हैं वो सब लोग, जिनके लिए संभव है, क्योंकि अचानक से बनाई गई वीडियो है और जानकारी आप तक दे रहे हैं। बाकी हम लोग तो वहां जा ही रहे हैं और इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में आप सब लोगों को पता ही है 6 शेड्यूल में एंट्री की मांग को लेकर के सोनम वांगचुक ने आंदोलन रखा था और फिर उनको गैरकानूनी तरीके से खुद इन्होंने मतलब वहां पर आगजनी करवा के, खुद हिंसा भड़का के, इस सरकार की खासियत ये है, ये आप लोगों को मालूम है कि जहां जो लोग बैठे हुए हैं और सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया और वहां से भी जोधपुर उनको रखा गया है। और जोधपुर से अभी अस्पताल में आए थे, बीमार थे। और सबसे बड़ी बात जो गलत है सिस्टम की वो ये है कि उनके ऊपर एनएसए लगाया गया है। एनएसए में मतलब क्या है कि वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है उनसे, और उस एनएसए के अंतर्गत ही उनको जेल में रखा जा रहा है, जिसमें कितने महीनों से वो जेल के अंदर ही है और हम सब लोग बाहर बैठे हम ये तमाशा देख रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। परंतु हमने ये सोचा कि हम ये तमाशा ना देखें, हमने ये सोचा कि हम इसमें अपना पार्टिसिपेशन दर्ज कराएं, हम इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं कि हम सोनम वांगचुक के साथ हैं। और इस लड़ाई में हम इस आने वाले समय में जो बहुत बड़ी लड़ाई इस देश में शुरू होने वाली है, आज़ादी की लड़ाई, क्योंकि अभी तक क्या था कि आप लोगों को वहम था कि आपके चुने हुए लोग हैं। अब आप सब लोगों को मालूम है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी बड़े बड़े कारखाने हैं, जितने बड़े उद्योग हैं, वो आजकल, और जितने सरकारी उपक्रम हैं, जो सार्वजनिक उपक्रम है, वो सब अडानी अंबानी को सौंपे जा रहे हैं। अब आपको अडानी अंबानी सिंबॉलिक रूप से मैं बता रहा हूं, चाहे टाटा हो, महिंद्रा हो, और जिनको कांग्रेस पहले दिया करती थी, टाटा बिरला को दिया करती थी ना, आपको याद होगा, अजीम प्रेम जी हो, नंदन नीलकेनी हो, नारायण मूर्ति हो, ये सब
मतलब बड़े बड़े जो जायंट हैं, यहां तक कि एलन मस्क और बिल गेट्स से लेकर के इन सब में जो इन्वेस्टमेंट है वो ब्लैक रॉक और वैनगार्ड की है। और ब्लैक रॉक और वैनगार्ड रॉथस्चिल्ड रॉकफेलर समेत उन फैमिलीज का है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का सपना देख रहे हैं। तो इन्हीं लोगों की मदद से सारी दुनिया के जो सार्वजनिक उपक्रम है, सड़कें हैं, वहां का परिवहन है, वहां की बंदरगाह है, वहां के एयरपोर्ट्स हैं, वहां का तेल है, रेल है, भेल है, सेल है, उन सब के ऊपर कब्जा करके और अल्टीमेटली व्यवस्था उनकी बनाई जा रही है। तो बैंकिंग व्यवस्था क्योंकि उनके अंडर में है, तो इसलिए मुंह मांगा पैसा छाप करके वो जजों को, पुलिस वालों को, इनकम टैक्स वालों को देते रहते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे ऊपर जबरदस्ती हमारी गर्दन पर शिकंजा कसा रहता है। तो इसलिए ये इनडायरेक्टली आप कहिए कि आपको गुलाम बनाने की एक साजिश है। जंगल काटे जा रहे हैं, पर्यावरण के नाम पर ड्रामा चल रहा है, क्लाइमेट चेंज के नाम पर ड्रामा है, और उधर से जंगल काटने के आदेश आ रहे हैं। बहुत दुखद स्थिति है। इधर से साफ पानी पीने का अवेलेबल नहीं है और वो नदियों के अंदर जहर डाल रहे हैं, रिवर्स बोरिंग करके जमीन का पानी खराब किया जा रहा है। ये सब आपको पता है, और जो लोगों को सच्चाई पता है वो बोलेंगे तो समाज को पता चलेगा, इसीलिए उनको गिरफ्तार करके जेलों में रखा जाता है ताकि उनकी बात लोगों तक ना पहुंचे। लेकिन सोनम वांगचुक का काम बाहर रह करके हम सबको करना होगा। हम सबको अपने देश को बचाने की इस आजादी की लड़ाई में फिर से पार्टिसिपेट करना होगा, और इन अंग्रेजों की नाजायज औलाद जो भी हमारे सार्वजनिक उपक्रमों को बेच रहे हैं और समाज की ताकत को कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में सौंप रहे हैं, ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध करना होगा, उनके खिलाफ खड़ा होना होगा, अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी और उनको बताना होगा कि नहीं, हम आपके इस प्रोपेगेंडा में आपके साथ नहीं हैं, हम आपका विरोध करते हैं। तो इसी चीज के चलते हुए पूरी बातचीत को लेकर के हम लोग वहां पहुंचेंगे और अपनी अपनी बात पूरे देश दुनिया तक पहुंचाएंगे। तो जो साथी पहुंचना चाहते हैं वो आशीष के नंबर पर संपर्क कर लेंगे। आशीष का नंबर मैं दोबारा से बोल देता हूं, 9896 34 59 13। तो 9896345913 इस नंबर पर मैसेज करके आप बता सकते हैं, और हम जल्दी ही आपसे मिलते हैं कल, और उसके बाद फिर इकट्ठा ये हमारा काफिला यहाँ से चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। हम सबको इस बात में